खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मोहनलाल बुरौली हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें नियुक्त किया है। मोहनलाल बुरौली ने सीएम सैनी से मुलाकात भी की है। सीएम आवास पर सीएम से मिले हैं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष। राय विधानसभा से विधायक हैं मोहनलाल बुरौली। सोनीपत से इस साल लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और अब हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। मोहनलाल बुरौली हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें नियुक्त किया है और अब इस दौरान सीएम सैनी से उन्होंने मुलाकात की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मोहनलाल बुरौली ने हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है। मोहनलाल बुरौली हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और सोनीपत से इस साल लोकसभा चुनाव भी लड़ा है उन्होंने। सीएम सैनी से बुरौली की ये मुलाकात, सीएम आवास पर पहुंचे थे मोहनलाल बुरौली, जहां उन्होंने सीएम सैनी से मुलाकात की है। राय विधानसभा से विधायक हैं मोहनलाल बुरौली। सोनीपत से इस साल लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है और अब आखिरकार बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्हें नियुक्त किया है। जेपी नड्डा ने मोहनलाल बुरौली को हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। बता दें कि इससे पहले सोनीपत से इस साल लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं मोहनलाल बुरौली और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के बुरौली की नियुक्ति कई मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि ब्राह्मण समाज की साफ सुथरी छवि वाले ये नेता, जिनको अब मैदान में उतारा गया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को साधते हुए नजर आएंगे मोहनलाल बुरौली। सीएम आवास पर सीएम से मुलाकात की है मोहनलाल बुरौली ने और इस दौरान सोनीपत से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि बहुत बेहतरीन प्रदर्शन उनका नहीं देखने को मिला लोकसभा चुनाव में, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और काफी सोच विचार के बाद, कई नामों पर चिंतन मंथन करने के बाद आखिरकार मोहनलाल बुरौली के नाम पर मोहर लगाई गई है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब महज 70 दिन से भी कम का समय बचा है और ऐसे में बीजेपी का ये फैसला न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि सभी नेताओं के लिए भी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की जमीन तलाशने के लिए अब काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं वो ज्यादा हद तक बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार में वापसी करती है, सत्ता में वापसी होती है या नहीं होती है, ये देखना अब बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। हालांकि युद्ध स्तर पर तमाम बैठकें की जा रही हैं और समीक्षाएं की जा रही हैं कि आखिरकार जनता के मन को कैसे साधा जाए, जनता को कैसे फेवर में लिया जाए। इसके लिए तमाम फैसले बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। एक के बाद एक फैसले पार्टी की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्तियां भी की गई थी और अब आखिरकार मोहनलाल बुरौली को हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद उन्होंने सीएम सैनी से मुलाकात की है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता, लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के प्रभारी सुरेंद्र पूनिया जी, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, हमारे इस विधानसभा 2024 चुनाव के प्रभारी और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के इस 2024 के चुनाव के सह प्रभारी विप्लव कुमार देव जी, जो लोकसभा के सदस्य के रूप में बड़े मैंडेट के साथ जीत के आए,
और भारतीय जनता पार्टी के हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे राष्ट्रीय टीम का पूरा नेतृत्व हरियाणा प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता सभी के आशीर्वाद से जो आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में ये प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो एक नई जिम्मेवारी, जो कार्यकर्ता बूथ पर काम करते करते अनेक पदों पर जिम्मेवारियां निभाते हुए आज शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे ये जिम्मेवारी दी है, मैं तमाम शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप सब टीवी चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हरियाणा प्रदेश और देश की जनता का भी आभार प्रकट करता हूं कि आप सबके वोट से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और नायब सिंह सैनी जी जो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, वो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लें। इस प्रकार की जो आज ये जिम्मेवारी मुझे मिली है, इसको हरियाणा प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को साथ लेके हरियाणा प्रदेश की जनता से आशीर्वाद लेके तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बड़ा चैलेंज है, विधानसभा का चुनाव जो नजदीक है, बड़ा चैलेंज आपके लिए रहेगा, बड़ा चैलेंज आपके लिए रहेगा। ये लाखों कार्यकर्ताओं के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है और इस चुनौती को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मजबूती से पहले भी जनता का आशीर्वाद लेकर सरकार बनाने का काम किया है और अब फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेके हरियाणा प्रदेश में कमल के फूल की सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। संगठन में बदलाव करेंगे सर, आप कुछ संगठन में बदलाव होगा, महामंत्री वगैरह है अगर या एक ही पद में चेंज होगा? जहां कोई पद खाली है उस पद पर नई नियुक्ति होगी और पूरी टीम एक मन के साथ टीम की भावना से काम करते हुए हरियाणा प्रदेश में। तो राय विधानसभा से विधायक हैं मोहनलाल बडौली और अब आखिरकार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। चुनौतीपूर्ण माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस बीच मोहनलाल बडौली ने सीएम सैनी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जी फोनलाइन पर जुड़ गए। अनिल जी, राय विधानसभा से विधायक हैं मोहनलाल बडौली, लोकसभा चुनाव सोनीपत से लड़ चुके हैं। हालांकि बहुत ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नहीं देखने को मिला। अभी तक ये पद सीएम नायब सिंह सैनी संभाल रहे थे, लेकिन अब आखिरकार हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मोहनलाल बडौली की नियुक्ति की गई है। कितना चुनौतीपूर्ण माहौल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए और मोहनलाल बडौली के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, भाजपा ने एक बार फिर ब्राह्मण जाति पर विश्वास जताया है और ब्राह्मण समुदाय के नेता मोहनलाल बडौली को भाजपा अध्यक्ष बनाया है और इनके सामने चुनौतियां काफी हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें भी हो रही हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर उसमें चर्चा भी हो रही है। कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जा रहा है और आगे कैसे तैयारी करनी है, जहां क्योंकि 10 लोकसभा सीटों में से 5 भाजपा को गंवानी पड़ी थी। अब भाजपा चाहती है कि जहां लोकसभा चुनाव में कमियां रह गई हैं उनको पूरा किया जाए और कैसे विधानसभा चुनाव में फिर जीत करके तीसरी बार सरकार बनानी है, ये सबसे बड़ी मोहनलाल बडौली के लिए एक चुनौती होगी। बिल्कुल अनिल जी, हालांकि विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, महज 70 दिन से भी अब कम समय बचा है। ऐसे में इस अंतराल पर आकर के ये फैसला लेना न सिर्फ बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है बल्कि मोहनलाल बडौली के लिए भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करें तो बहुत ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से देखने को नहीं मिला था। कहा यह भी जा रहा है कि जनता में नाराजगी है सत्ता पक्ष के लिए, कैसे जनता को फेवर में करने की कोशिश की जाएगी? जी बिल्कुल, मोहनलाल बडौली के लिए एक बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के पास ही भाजपा अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी थी और
जब चुनाव हुए तो 10 में से 5 सीटें जो भाजपा की चली गई, कहीं ना कहीं भाजपा संगठन ने भी महसूस किया होगा कि अध्यक्ष अलग होना चाहिए था कि 1 और 1 11 होते हैं और मुख्यमंत्री के पास प्रदेश अध्यक्ष का भी कार्यभार था। अगर उससे पहले अगर अध्यक्ष बदला होता तो हो सकता है कि रिजल्ट थोड़े और अच्छे हो सकते थे, क्योंकि दोनों तरफ से संगठन की तरफ से भी काम किए जाते और मुख्यमंत्री की तरफ जो योजनाएं हैं उसको भी अच्छी तरह गति दी जाती है और लोगों तक भी पहुंचाया जाता है कि सरकार क्या काम कर रही है, और दूसरी तरफ संगठन को कैसे मजबूत करना है उसको देखा जाता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अध्यक्ष बदला गया है और ब्राह्मण जाति पर विश्वास किया गया है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि जो है भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी और ये मोहनलाल बड़ौली के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि तीसरी बारी भाजपा सरकार को कैसे हरियाणा में लाना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।